27 साल में ये भारतीय जनता पार्टी के जो शासक है वो निष्फल गए हैं। पूरे हर एक मुद्दे पे, जहाँ पे भ्रष्टाचार की बात हो, जहाँ पे महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, गैस के बाटले की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे आरोग्य की बात हो, चाहे महिला सम्मान की बात हो, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी आज सफल हुई है। हर एक मुद्दे पे आज जनता, गुजरात की जो जनता है, अहमदाबाद की जो जनता है, वो त्रस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरा करप्शन में बिक चुकी है और उसका नमूना भी हमने देख लिया कि मोरबी में जो घटना हुई, बहुत दुखद घटना, जिससे हमारे रोवाड़े खड़े हो जाए, उस तरह का जो हुआ है वो उनके भ्रष्टाचार का ही नमूना है। भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी जो है उनकी बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी सीधी तरह से कांग्रेस के साथ लड़ नहीं सकती। उसी तरह से मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के धारासभ्य हो, एमएलए हो, जो ईमानदार लोग हैं, उनको भी खरीदने की बात कर रही है। 23 साल से बीजेपी की सरकार है, तो उसका एक मेन फैक्टर ये है कि ये हर साल 60 महीने तक राज करते हैं। 1 महीने में आकर के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। धार्मिक नाम पे उनको कभी ठगा जाता है, इस सेकुलर कंट्री को बदनाम किया जाता है, गंदा कर दिया। हिंदुस्तान का नाम जो सेकुलर रूप में वर्ल्ड लेवल का, वो नीचे गिर करके वो तन में आ गया है। आम आदमी पार्टी का लेवल क्या है, कौन सा लीडर, कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया देश को, क्या किया इन्होंने? गरीब वर्ग का बच्चा उसकी छाती के लिपटता है, बड़ी माई आके रोती है उसके सामने, पूरा देश देख रहा है इस बात को। इस बात को सहन नहीं कर रही बीजेपी कि राहुल ने क्या कर दिया। कभी कभी इसको पप्पू कह देता, आज वो कहने लगे अबे पप्पू नहीं है, ये मोदी जी गप्पू है। मोदी जी गप्पू सिद्ध हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी, थोड़ा शर्म करो। आप खुद हिंदू प्रधानमंत्री हो, आप खुद हिंदू गृह मंत्री हो, और फिर आप कहते हो कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? खुद मालिक और फिर ये कहते हिंदुस्तान हिंदू खतरे में। कौन आएगा फिर हिंदुओं का खतरा दूर करने के लिए? कौन सा खतरा है हमको बताओ। हाँ, खतरे में पूरा देश खतरे में। अगर ये सरकार सत्ता छोड़ दे तो सब हिंदू खतरे से बाहर निकल जाएंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं नाजिब पठान। हमारे साथ अहमदाबाद शहर प्रमुख नीरव बख्शी जी मौजूद है। हम इनसे डायरेक्ट सवाल करते हैं। देश लाइव में आपका स्वागत है सर। क्या लगता है जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है, क्या उसका असर गुजरात के इलेक्शन में देखने को मिलेगा? भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी कर रहे हैं, पहली बात मैं आपको बताऊं, पूरे देश को जोड़ने की बात है। पूरे देश को आज ऐसी हालत है कि हर एक टुकड़ों में जैसे उसको बांट दिया है। पूरे देश में हर एक धर्म के लोग रहते हैं, हर एक जाति के लोग रहते हैं, हर एक संप्रदाय के लोग रहते हैं। सिर्फ मानव मात्र जो होता है उनको जोड़ने की बात है। लोग सब जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली भारत देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा। आज जो दिखाई दे रहा है वो सही दिशा नहीं है, सही विकास नहीं है। लेकिन अगर देश को बड़ा बनाना है, पूरे विश्व में अच्छी जगह पे वापिस हमको पहुंचाना है, तो हमको पूरे भारत को जोड़ के चलना पड़ेगा। इसलिए राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उसका जन समर्थन भी बहुत मिल रहा है। 27 साल के बाद कई जनता ऐसी जो बीजेपी से नाराज है, क्या उसका असर जो है, उसका फायदा जो है, क्या कांग्रेस उठा पाएगी? 27 साल में ये भारतीय जनता पार्टी के जो शासक है वो निष्फल गए हैं। पूरे हर एक मुद्दे पे, जहाँ पे भ्रष्टाचार की बात हो, जहाँ पे महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, गैस के बाटले की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे आरोग्य की बात हो, चाहे महिला सम्मान की बात हो, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी आज सफल हुई है। हर एक मुद्दे पे आज जनता, गुजरात की जो जनता है, अहमदाबाद की जो जनता है, वो त्रस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरा करप्शन में बिक चुकी है और उसका नमूना भी हमने देख लिया कि मोरबी में जो घटना हुई, बहुत दुखद घटना, जिससे हमारे रोवाड़े खड़े हो जाए, उस तरह का जो हुआ है वो उनके भ्रष्टाचार का ही नमूना है। कांग्रेस जहाँ पर मजबूत रहती है, जहाँ स्ट्रॉन्ग रहती है, वहीं पर केजरीवाल जी क्यों आते इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए मैं बताऊं, अब मैं तो बोलता ही हूं और आज भी कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी जो है उनकी बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी सीधी तरह से कांग्रेस के साथ लड़ नहीं सकती। उसी तरह से मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के धारासभ्य हो, एमएलए हो, जो ईमानदार लोग हैं, उनको भी खरीदने की बात कर रही है। दूसरी बार जो लड़ रहे हैं और झुक नहीं रहे, उनको झुकाने के लिए सीआईडी, आईटी, आईबी, डीआरआई, ऐसी गवर्नमेंट की जो एजेंसियां, उनका यूज करके उनको दबाने की कोशिश कर रही है। तीसरी बात है कि एमआईएम जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, पूरे नुमाइंदे सबके साथ रात को बैठते हैं और कल क्या प्रोग्राम करने हैं वो डिसाइड आज करते हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सी टीम है। ये पूरी उन लोगों की गैमलिंग है। कांग्रेस के सामने ये लोग लड़ नहीं सकते हैं, कांग्रेस के सामने ये लोग जीत नहीं सकते। कांग्रेस के साथ आज प्रजा उनके साथ है, इसलिए पब्लिक को तोड़ने के लिए जो उनके खिलाफ है
वो पब्लिक डाइवर्जन हो जाए और पूरा माहौल उनका वहीं का वही रहे। उसी तरह से वो लोग प्लानिंग करते हैं, ABC टीम को लेके गुजरात को बिखरने की बात करते हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को समझ गई है, प्रजा आज जो है वो न्याय कर चुकी है, प्रजा डिसाइड कर चुकी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी का CM बनेगी और जनता का फैसला, जनता की सरकार बनेगी। क्या बीजेपी के बैकअप में काम कर रही है आम आदमी पार्टी? बीजेपी के बैकअप में सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, MIM भी काम करती है। दोनों पार्टियां बीजेपी के बैकअप से काम करते हैं। कहां कहां पे कौन से कैंडिडेट नक्की करने हैं, वो मुख्यालय से, उनके बीजेपी के मुख्यालय से बैठ से लोग डिसाइड करते हैं, बाद में ये डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, एक सवाल छोटा सी कि जो पार्टी ऐसा कहती है, विरोधी पार्टी ऐसा कह रही है इस बार तो हम कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे, क्या कहते हैं इस पे? कांग्रेस का इतिहास रहा है, ये लोग चाहे कुछ भी करे, उनके पास धन दौलत तो बहुत है, भ्रष्टाचार के नमूने हैं, उनके पास पैसे के अलावा भी उनके पास जो मटेरियल्स है वो भी बहुत है। उसके सिवा भी उनके पास जो सरकारी एजेंसी है उसका दुरुपयोग भी ये लोग बहुत करते हैं। लेकिन जब खरीदने की बात आती है तो मीडिया को भी ये लोग हाथ में लेते हैं, मीडिया को भी दबा के रखते हैं। जो मीडिया वाले उनसे साथ सरेंडर है उनको कुछ नहीं किया जाता है, और जो सरेंडर नहीं है ऐसे लोगों को भी आप सब जानते हैं, जनता भी जाग चुकी है कि जो लोग उनके खिलाफ बोलते थे उन लोगों की हालत क्या क्या की गई है। मतलब बात यह है कुल मिला के कि जो उनके साथ में रहा उनको पैसे देने का, भरपूर उनको उपयोग करने का, यूज करने का, और कांग्रेस को गाले बोलने का ही काम करती है और कांग्रेस को नीचा दिखाने का काम करती है। और दूसरी बात यह है कि जो उसके साथ में रहता है उनको सर पे बिठा के कुल उनका जो मटेरियल होती है वो देती है। कुल मिला के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उनकी सरकार गई, समझो पब्लिक जो है जो जाग चुकी है, 125 सीट कांग्रेस इस बार जीतेगी। चलिए, आपने अपना कीमती उपदेश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक युवा भी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सेंगल मेरा नाम है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये रहेगा मेरा कि लोग जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, खास करके राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके ऊपर, क्या कहेंगे इस पर? जो विरोधी पार्टियां आरोप लगा रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में इंडिया में नहीं पूरे विश्व से उसको समर्थन मिल रहा है, उसके हिसाब से सरकार बौखला गई है। और दूसरी पार्टियों को भी जो राहुल गांधी पर आक्षेप कर रहे थे, उन लोगों को पता चल गया कि राहुल गांधी की यात्रा को इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है तो ये अगला नेक्स्ट PM ये बन पाएगा। इसलिए दूसरे विपक्ष के दल और ये सरकार उन पर आरोप लगा रही है। आज का ही आप दाखला देख लिए, आज राहुल गांधी की यात्रा में नौसेना के पूर्व चीफ अध्यक्ष से उनकी लड़की जिसकी उम्र 89 वर्ष है वो राहुल गांधी की यात्रा में चल रही है। बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकारों से जुड़ रहे हैं, अच्छे नेता भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। सबको मालूम है कि ये यात्रा जबरदस्त से हो रही है और ये यात्रा को गुजरात में और हिमाचल में फायदा होने वाला है, उसके हिसाब से सब लोग डरे हुए हैं। गुजरात मॉडल के बारे में आप क्या कहेंगे? गुजरात मॉडल जो 70 साल पहले कांग्रेस ने शासन किया, गुजरात में सारे डैम बनाए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूलें बनाए, रोड रास्ते बनाए, सब कांग्रेस की देन है। ये लोगों ने तो उसमें कुछ नया कुछ किया ही नहीं है। जो पुराना कांग्रेस की सरकार ने बनाया था उसको रिनोवेशन करके उसका नाम लगा के वो सरकार चल रहा है। देख लिया आप सरदार पटेल का नाम, स्टेडियम का नाम उस लोगों ने बदल दिया जो कांग्रेस की सरकार ने दिया था, एयरपोर्ट का नाम उन लोगों ने बदल दिया, जो भारतीय रेलवे कहलाती थी आज वो अदानी रेलवे कहला रही है, वो सब बेच रहे हैं। जो बनाया था वो कांग्रेस की सरकार ने बता, सरदार जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर सब लोगों ने देश बनाया था। अच्छा, आप अगर आरोप लगा रहे हैं कि देश बेच रहे हैं तो क्या जनता इस पे चुप क्यों है? जनता को ये लोग गलत रास्ते में ले जा रहे हैं, जनता को अच्छे आईने लोग दिखा नहीं रही है। आप देख लो जनता के साथ ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये सब EVM का ही सेटिंग है, जनता का ये कोई मुद्दा नहीं है। जनता तो चाहती है कि ये बार ये बीजेपी सरकार चली जाए और कांग्रेस की सरकार आए। चलिए, आप देखिए क्या पूरा मामला था, हमने आपको बताया। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आएंगे और चले भी जाएंगे। क्या लगता है मगर पार्टियां जो वादे करती हैं क्या इस पे खरी उतर पाएगी कि नहीं उतर पाएगी? आम आदमी पार्टी ने कहा है हम बिजली देंगे और हम ये जो बेरोजगार है उनको हम पैसा देंगे 3000 रुपया, महिला लोग को भी देने की बात करें तो क्या जहां जहां पर कांग्रेस होती है खाली वहीं पर केजरीवाल क्यों नहीं आती? जैसे कि यूपी में भी इलेक्शन उन्होंने नहीं लड़ा, क्यों ऐसा? इसलिए आती है कि भारतीय जनता पार्टी की बीटी में मिली जुली सरकार वो उनकी है, दोनों में से जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में होता है इसने कर रखा है। वो ये चाहते कांग्रेस की सरकार कैसे आए। हर बार वो सरकार 27 साल से या बीजेपी की सरकार है
वो इसका एक मेन फैक्टर ये है कि ये हर साल 50-60 महीने तक राज करते हैं, एक महीने में आकर के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। धार्मिक नाम पे उनको कभी ठगा जाता है, इस सेकुलर कंट्री को बदनाम किया जाता है, गंदा कर दिया है। हिंदुस्तान का नाम जो सेकुलर रूप में वर्ल्ड लेवल का वो नीचे गिर करके वो तन में आ गया है, उसका कोई लोग सोच नहीं पा रहे ऐसे लोगों को। और अब लोग जनता समझ चुकी है सेकुलर शब्द नहीं, ये नहीं चलेगा इनका, ये सेकुलर ही चलेगा, ये इनका कर्म कांड और धर्म के जो नाम लेते हैं वो बिल्कुल नहीं चलेगी। आप करेंगे अभी बिल्कुल, अभी मैं माफी चाहता हूँ। केजरीवाल जी ने कहा था जो नोट के ऊपर भगवानों की फोटो लगाने के लिए, क्या कहेंगे इसमें? मैं ये कह रहा हूँ, सेक्युलर कंट्री है, राम और भगवान दिल से माने जाते हैं। ये कोई हमारे लीडर नहीं है, कंट्रीब्यूटेड नहीं है, ये इनका लीडर सर आत्मा से है, नोटों से नहीं है। नोट तो गिर भी जाएगा, पड़ भी जाएगा, नोट तो ऐसे हो जाएगा, धुप भी जाएगा, तो उसकी मूर्ति भी तो गिर के पड़ गई होगी। इमोशनल क्यों बनाते, क्यों ब्लैकमेल करते हैं लोग? महात्मा गांधी की मूर्ति इनको बुरी लगती है क्या? महात्मा गांधी को कोई अम्बेडकर की होनी चाहिए ना, हम ये चाहते हैं कि पटेल जी की होनी चाहिए। क्या कमी रह गई थी इसमें? देश का निर्माण तो उन्होंने किया। ये तो स्पिरिचुअल हमारी भावना से जुड़े हुए हैं, ये कोई देश की प्रगति, उन्नति, विकास की कोई बात नहीं। धार्मिक लेवल का मैटर हर जगह, ये इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि बीजेपी से मिली हुई है। जिस प्रकार की बातें बीजेपी धार्मिक लेवल की बातें करते, अब इन्होंने भी शुरू कर दिया। क्या बीजेपी के बीजेपी के बैकअप पे काम करी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि मिली जुली है, इनको मिली हुई है। और मैं ये बात बताना दो, आम आदमी पार्टी का लेवल क्या है, कौन सा लीडर, कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया देश को, क्या किया इन्होंने? एक इक्वेशन हवार ऐसे बना करके दिल्ली के अंदर ये आ गई। आप कहते हो कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये करे। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो, कांग्रेस ने 5 में बांटना चाहिए। कांग्रेस 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेगी, जिसका कि आज के परिप्रेक्ष्य में इंग्लिश बोलना जानना बहुत जरूरी है। ये हर कोई बात नहीं समझता। और दूसरी बात मैं आपको बात बताऊं, शहर में मनरेगा प्रोग्राम चलेगा, सारा सब कुछ दे रहे हैं। आपके इसमें कोरोना में जो मरने वाले हैं उनके लिए कांग्रेस सब कुछ करने के लिए तैयार है, शिक्षा का क्षेत्र बढ़ाने के लिए तैयार। ये लोग क्या था कि अब आएगा भी देख लेना, फिर भी ऐसे करने लगे, कर्म कांड की बात, धर्म की बात, इसकी बात, ऐसे का। और राहुल गांधी के बारे में बोले तो राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा, इतना बड़ा, किसी के पास जिगर दिल है क्या इतना बड़ा जो राहुल गांधी कर रहा है? उसके पैर में छाले पड़ गए, पूरी इंडिया को कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो जोड़ रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, अदना सा बच्चा, गरीब वर्ग का बच्चा उसकी छाती के लिए पड़ता है, बड़ी माया आके रोती है उसके सामने। पूरा देश देख रहा है इस बात को। इस बात को सहन नहीं कर रही बीजेपी कि राहुल ने क्या कर दिया। कभी कभी इसको पप्पू कह देता, आज वो कहने लगे अबे पप्पू नहीं है, ये मोदी जी गप्पू है। मोदी जी गप्पू सिद्ध हो रहे हैं। और इसकी जो राहुल गांधी एक ऐसा लीडर हिंदुस्तान में कि उसमें इतना बड़ा स्टेमिना है कि वो मोदी का विरोध करने वाला एक ही है, इतना बड़ा किसी को नहीं देगा हमने। और उसी विरोध के कारण का बोला कि आगे जाएगा, हमको नुकसान करेगा, कांग्रेस को एक कर देगा। उसको ईडी सीडी लगा करके, उसको ब्लैकमेल करके, उसको 36 घंटे बैठाए, टॉर्चर किया गया उसको। तो राहुल गांधी इस बात को जानता है, जितना ये टॉर्चर कर रहे हैं, जितना प्रेशर राहुल गांधी में, उतना स्टेमिना बढ़ रहा, उसकी ताकत बढ़ रही है और जनता उसको सपोर्ट कर रही है। गुजरात और हिमाचल में नहीं, पूरे आने वाले 24 में जो आम इलेक्शन होंगे असेंबली के, उसमें देखना क्या रिजल्ट आता है। यंग ब्लड राहुल गांधी में स्टेमिना, काम कर रहा, ताकत है उसके अंदर, घर घर जगह जगह जा रहा है, लोग जुड़ रहे हैं उससे। और ये बात करते हैं कि इस बात की, ये हमारा, ये तुम्हारा। राहुल गांधी ये कहता है सारा हमारा। राहुल गांधी बोलते हैं हिंदुस्तान हमारा है। ये कहते हैं कि हमारा, कभी धर्म के नाम पे ये कहते थे कि बोला धर्म हिंदू खतरे में। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी, थोड़ा शर्म करो। आप खुद हिंदू प्रधानमंत्री हो, आप खुद हिंदू गृह मंत्री हो, और फिर आप कहते हो कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? खुद मालिक और फिर ये कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू खतरे में। कौन आएगा फिर हिंदुओं का खतरा दूर करने के लिए? कौन सा खतरा है हमको बताओ। हाँ, खतरे में पूरा देश खतरे में। अगर ये सरकार सत्ता छोड़ दे तो सब हिंदू खतरे से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, विकास पे, अच्छी स्कूल पर, और क्या बोलते हैं स्वास्थ्य पर, इस पे राज्य इसको छोड़ के जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है, क्या कभी शिक्षा और बेरोजगारी और विकास पे भी लड़ा जाएगा इलेक्शन? देखो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस की बुनियाद, कांग्रेस की जड़ सेक्युलर है। कांग्रेस ने सींचा है और देश को बहुत आगे बढ़ाया है। कल परसों गहलोत साहब ने भी कहा कि मोदी जी की रेस्पेक्ट होती है विदेशों में, इसलिए होती है कि वो गांधी के देश का प्रधानमंत्री है। 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, उनको भगाया। गांधी ने मात्र एक नॉन वायलेंस के आधार पर भगाया। उस देश का प्रधानमंत्री के, उस देश का गांधी है, उसके नाम से जाने जाते हैं। और जब इनसे ये बातें करते हैं, मोदी जी से और इनसे, कि मैं सारा सब कुछ मेरे में शंभू बनना चाहता है,
इनमें इंटरनल इतनी बातें चल रही है कि आडवाणी जी को ठिकाने लगा दिया, मुरली मनोहर को ठिकाने लगा दिया और सबको ठिकाने, विस्फोट होगा, ब्लास्ट होगा, और ये लोग ईडी सीडी सीबीआई के लिए लोगों पे रेड डाल रहे, नाजायज परेशान कर रहे, तो ये लोग गड़े तक भर गए और ये ब्लास्ट होगा इलेक्शन में, और वोट दे के आएंगे। जब तक नहीं बताएंगे लोग बाग हमने किसको वोट दिया, वोटों में ब्लास्ट होगा, तब्दील होगा। ये सारी ये दादागिरी और ये गुंडागिरी कर रहे हैं ना बीजेपी वालों ने, वो सब इलेक्शन में मालूम पड़ जाएगा हमारे। देखिए क्या पूरा मामला था, हमने जाना, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी थे, कांग्रेस के बड़े लीडर है, दिग्गज लीडर है, उनसे हमने बात करी। देखिए क्या होता है चुनाव के अंदर, वो तो वक्त ही बताएगा। किसकी लहर देखने को मिलेगी गुजरात में, या कुछ गुजरात के अंदर नवा परिवर्तन देखने को मिलेगा, या जो सरकार है वही रहेगी, वो तो वक्त ही बताएगा। मैं मोहम्मद नाजिर पठान, आप देख रहे देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।